देखिए इस वीडियो में हल करने वाले प्रश्न हैं 9th क्लास प्रश्नावली 4.3 ग्राफ। और अभी हम क्या करने वाले हैं कि आपको पूरी अच्छी तरीके से ग्राफ सिखाने वाले हैं और वो भी ग्राफ पेपर के साथ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4.3 क्वेश्चन कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। देखिए दो चर का मतलब क्या होता है, एक एक्स हो गया एक वाई हो गया, तो ये दो है ना, तो ये दो चर हो गया। इसमें भी एक्स और वाई है तो ये दो चर है, यहाँ पर भी एक्स वाई है तो ये दो चर है। अगर एक्स वाई जेड होता ना प्लस यहाँ पर जेड तो तीन चर वाला हो जाता। यहाँ पर भी एक्स है और वाई है तो ये क्या हो जाएगा, दो चर वाला। और यहाँ पर रैखिक समीकरण का मतलब होता है घात एक, यानी कि पावर सबका एक है, एक्स के पावर एक, वाई के पावर एक, इसमें भी वाई के पावर एक, एक्स के पावर एक। अगर दो हो जाता ना पावर तो ये हो जाता आपका द्विघात समीकरण। अगर पावर इसमें तीन हो जाता कहीं भी तो वो हो जाता त्रिघात समीकरण। ठीक है, पावर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1 कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का प्रत्येक का आलेख खींचिए। और इसका पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, कुछ करना नहीं है इसमें, क्या करना है कि एक्स वाई के दो मान ज्ञात करना है और जैसे ही दो मान हल हो जाएंगे आपको फिर आप इसमें निकाल लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। चलिए इसको एक्स का, आप इधर एक्स का भी ले सकते हैं मान या वाई का भी, तो हम इधर एक्स ही रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 4, वाई को उस साइड भेज दीजिए। अब एक्स को भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे एक्स हम बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स में लिखेंगे यहाँ पर एक्स ऊपर रहता है नीचे वाई रहता है। वाई के जगह पे आप कुछ रखना पड़ेगा मान। आप 1 2 3 4 कोई भी संख्या ले सकते हैं, प्रकृत संख्या धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी ले लीजिए आप। तो चलिए हम जीरो ले लेते हैं। तो जीरो लेंगे, जीरो तो 4 में से जीरो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। अगर मान हम एक लेंगे, एक लेंगे या 4 लेंगे, 4 लेंगे तो 4 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 0। 2 लेंगे तो 4 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 2। 5 लेंगे तो 4 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा -1। अगर 10 लेंगे तो 4 में से 10 घटेगा तो -6। इस तरीके से कुछ भी आप मान ले सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख भी सकते हैं। एक्स सॉरी वाई लिखिए, वाई बराबर 0 पर। तो एक्स का मान कितना आया 4 घटा वाई की जगह पे 0, तो एक्स का मान हो जाएगा 4 में से 0 घटेगा तो 4। यानी कि आपने जब जीरो, एक्स का मान जब 4 आया है तो वाई का मान 0 लिए हैं। ठीक है, चलिए वाई का मान कुछ और ले लीजिए। वाई बराबर अगर आप दो लेने पर, दो पर, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 4 घटाओ 4 घटाओ वाई की जगह पे कितना लिए हैं 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 होगा यहाँ पर। तो हमने एक्स का मान 2 प्राप्त किया, वाई के जब मान 2 लिए हैं तब। ठीक है, और इसका आप ग्राफ बना सकते हैं यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं होगा। पेपर पर भी आपको बता रहे हैं, अभी घबराने वाली बात नहीं है। ऊपर होता है वाई, वाई डैश, और इधर होता है एक्स, इधर होता है एक्स डैश, ये हो जाएगा 0। ऊपर होता है 1 2 3 4 5 प्लस में होता है, नीचे -1 -2 -3 -4, और इधर हो जाएगा +1 2 3 4, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 0, 4 कहाँ है 4 यहाँ पर है और 0 तो यही हो जाएगा। ठीक है, 4 0 यही बिंदु है। और इसके बाद 0 4 कह रहा है तो 0 पहले देखना है एक्स पर, एक्स 0 है ना, तो एक्स पर 0 किधर है, यहाँ पे 0, और 4 कह रहा है वाई 0 4, तो 0 तो हो गया 4, तो 1 2 3 4 यही बिंदु है। यहाँ पे लिख लीजिए 4 0 बिंदु है ये, और ये बिंदु है आपका 0 4। इसको हम अभी ग्राफ पर बताने वाले हैं, और इस तरीके से मिला दीजिए और इसको समीकरण लिख दीजिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 4। तो ये हो गया आपका ग्राफ। ठीक है, अब इसी को आप ग्राफ पेपर पे समझिए। देखिए कुछ नहीं करना है, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये हो जाएगा आपका मूल बिंदु 0, इधर होता है 1 प्लस में ऊपर 2 3, और ये हो गया आपका 4। नीचे का हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 3 है, और ये क्या हो जाएगा 4।
इसको वाई वाई डैश लिख लीजिए और ये हो जाएगा आपका एक्स एक्स डैश, जीरो को मूल बिंदु बोलते हैं। इधर आप लिख लीजिए -1 -1 -2। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या करना है कि 4 जीरो, एक्स का 4 वाई का 0 लेना है। तो 4 भाई एक्स पे कहाँ है, यहाँ पर 4 है और वाई पे 0 कहाँ है, तो यहीं है। तो ये यहीं बिंदु हो जाएगा 4 जीरो, ठीक है। इसको लिखेंगे हम 4 जीरो, ठीक है। और दूसरा कितना है, तो 0 4 है। तो एक्स पे 0 पहले वाला पे एक्स, यानी कि इधर देखना है 0 कहाँ है, तो 0 और 4 कहाँ रहा है, तो इस लाइन पे देखना है दूसरा वाला 4 कहाँ है, 1 2 3 4, -4 होता तो नीचे चले जाते। तो ये हो जाएगा आपका 0 4, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये एक पॉइंट है 0 4 और ये पॉइंट है 4 0, इस दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है, मिला देना है। और ये हमारा ग्राफ हो गया रेडी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इस जो समीकरण है, इस समीकरण जो लाइन है, सॉरी लाइन, यही समीकरण लिखाएगा x प्लस वाई बराबर 4। तो लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 4। तो इस तरीके से आपका पहला ग्राफ जो है रेडी हो चुका है। और यहीं पर हम आपको दूसरा ग्राफ बताएंगे अभी तुरंत। दूसरा देख लीजिए, x माइनस वाई बराबर 2 है। दूसरा हमारा है x माइनस वाई बराबर 2, कुछ नहीं करना है। चलिए इधर हम x ले लेते हैं। तो दो y को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। यहाँ से आपको बना लेना है बॉक्स। ग्राफ के लिए 2 ही पॉइंट काफ़ी होती है, ये x हो गया, ये y हो गया। y के जगह पे आप अगर 0 लेंगे, 0, तो 0 लेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, 0 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि y का मान 0 लिए हैं तो नीचे y है तो नीचे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इधर हम ले लेते हैं -2। आप -2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। 0 2 तो हो गया। चलिए अब कुछ भी एक अगर रखेंगे तो एक रखेंगे ना, एक यहाँ पर, तो एक रखेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। अगर 2 रखेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 रखेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे 4 रखेंगे तो इधर 6 हो जाएगा। अगर 8 रखेंगे तो 8 2 10, 8 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। इस तरीके से आप कुछ भी मतलब के मान ले सकते हैं। तो हमने जितना मान बताया है उसमें से आप कोई एक मान ले लीजिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या मान लें, कुछ भी आप ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर -2 ही ले लेते हैं। -2 लेंगे तो -2 और +2 मिल करके क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और इसका हम अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा आपका मूल बिंदु 0, इधर हो गया 1 2 3 4 5, ऊपर हो जाएगा 1 2 3 4, नीचे -1 -2 -3 और इधर हो जाएगा -1 -2। आपको सभी दूरियां बराबर बराबर लेनी है। ये हो जाएगा आपका वाई वाई डैश होता है, ये एक्स एक्स डैश होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमें देखना है इस पॉइंट को, 2 0। तो भाई एक्स पर 2 कहाँ है, 2 यहाँ पर है और 0 तो यहीं है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 0, ठीक है। 0 -2 का है तो 0 और -2 नीचे है, ये तो +2 है, ठीक है। तो 0 -2 नीचे हो जाएगा। इसको, इस पॉइंट को हम लिख लेंगे 0 -2, ठीक है। और इसको अभी क्या करेंगे कि हम यहाँ पर स्केल लगाएंगे, स्केल लगा करके खींच लेंगे। खींचने के बाद इस समीकरण पर x माइनस वाई बराबर 2 लिख देंगे, इस लाइन पर x माइनस वाई बराबर 2। तो ये ग्राफ जो है आपका रेडी हो चुका है। और इसी ग्राफ को अभी हम बताने वाले हैं पेपर, ग्राफ पेपर पर। तो आपको तो पता है कि ये पहला का ग्राफ है। दूसरा का ग्राफ चलिए हम यहीं पर बनाएंगे अभी तुरंत। एक्स और वाई वाला लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 0 1 2 3, इधर हो जाएगा 1 2 3, इधर -1 लगा दीजिए, -2 लगा दीजिए, -1 -2 -3। इतना ही पर ग्राफ हमारा रेडी हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका वाई वाई डैश होता है, आपको पता है ये एक्स और ये होता है एक्स डैश, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। और अब हम क्या करेंगे कि मान रखेंगे, देखना है हमें 2 0, ठीक है। तो भाई 2 कहाँ पे है, यहाँ पर, और 0 तो यही है, 2 0
2 0, ठीक है। और एक और देख लीजिए, 0 माइनस 2 है, तो भाई 0 और माइनस 2 जो कि हम इस ग्राफ को आपको पहले भी अभी बताए हैं, और यहाँ पे लिख लीजिए पहले 0 माइनस 2। और इसको क्या करेंगे कि अभी हम इस लाइन को मिला देंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट मिल चुकी है, और इस लाइन पर हम समीकरण लिखेंगे। कौन क्या लिखेंगे समीकरण में? तो x माइनस वाई बराबर 2 लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 2। तो इस तरीके से ये ग्राफ हो गया आपका। देखिए सॉरी, इसमें हम गलत नहीं किए हैं, गलत यह किए थे कि ग्राफ बना चुके हैं और वीडियो को पॉज कर दिए थे, तो उसके लिए सॉरी। कुछ नहीं करना है आपको, एक लाइन यहाँ पर खींचना है, एक लाइन यहाँ पर। ये होता है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और ये हो गया 2 0, तो यहाँ पर है 2 और 0, यही हो गया, ठीक है। और 0 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0 और माइनस 2। इस लाइन को खींच दिए हैं, और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 2 जो कि ये समीकरण दिया है लिख दिए हैं, ठीक है। तो आइए तीसरा देखते हैं ग्राफ। देखिए तीसरा ग्राफ है y बराबर 3x। तो y बराबर 3x है, इसका ग्राफ हम खींचेंगे, बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में हम यहाँ पर x ऊपर लिखेंगे, नीचे y, एक रखेंगे यहाँ पर x में, x है तो x में ही लिखना है। x एक रखेंगे तो 3 और 1 का गुना कितना हो जाएगा? 3। 2 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2, या 0 ले लीजिए, 0 लीजिएगा तो 3 और 0 कितना हो जाएगा? 3 और 0 का गुना 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या किया जाएगा कि अभी हम, चलिए इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0 1 2 3, इधर हो जाएगा 1 2 3, -1 -2, नीचे -1 नीचे -2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका वाई वाई डैश, ठीक है। और ये होता है एक्स एक्स डैश। कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे 1 3 देखना है, तो 1 तो यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 3। 1 यानी कि एक्स पर देखना है, तो एक्स पर 1 कहाँ है? यहाँ पर है। और वाई पर 3 देखना है, तो वाई पर 3 कहाँ है? तो यहाँ पर। तो 1 और 3, ठीक है। एक्स और ये वाई, ये लाइन एक्स में जाती है और ये वाई में, तो 1 3 हो गया। और एक और पॉइंट है 0 0, तो भाई 0 0 तो कहाँ है? एक्स पर 0 तो यही है ना, एक्स पर ये 0 यहाँ पे है, और वाई पर 0 यहीं पर है। इसी को मूल बिंदु बोलते हैं 0 0। और इसको हम क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे, और ये हो गया हमारा ग्राफ रेडी। और ये ग्राफ किसका है? तो y बराबर 3x का है। तो इस तरीके से ग्राफ हो गया। और आइए हम इसको अभी बना रहे हैं ग्राफ पेपर पर, थोड़ा सा लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। x बराबर 1 पर, तो y बराबर 3 गुने 1 यानी कि 3, ठीक है। x बराबर 0 पर, तो y बराबर 3 गुना 0 यानी कि 0। यानी कि आपने 1 लिया है तो 3 आया है, 0 लिया है, 0 लिया है तो 0 आया है। यही 2 पॉइंट को ग्राफ पे हम दर्शाए हैं अभी। तीसरा ग्राफ बता रहे हैं यहाँ पर। लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, आप खींच लीजिएगा। और यहाँ से ये हो गया आपका वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, ये होता है मूल बिंदु 0। ये हो गया 1 2 3 4, ऊपर हो गया 1 2 3 4, ठीक है। नीचे -1 -2 -1 -2, ठीक है। हमें क्या करना है कि हमें देखिए इसी को देखना है, 1 3। तो 1 3 कहाँ है भाई? 1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। इसी पॉइंट को लिखेंगे 1 3, जो कि हम अभी इस ग्राफ में भी बता चुके हैं आपको। और 0 0 कह रहा है, तो 0 0 तो यही हो जाएगा। आप इस पॉइंट से परिचित हैं, मूल बिंदु इसको बोलते हैं। और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको मिला देंगे। और ये किसका ग्राफ है? तो y बराबर 3x का, लिखेंगे y बराबर 3x। और ये हो गया आपका ग्राफ कंप्लीट, 3 नंबर। और अभी ग्राफ हम हल करेंगे यहाँ पर 4 को, इसी पॉइंट पर। देखिए 4 नंबर वाला ग्राफ है, 3 बराबर 2x प्लस y, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 माइनस
2x बराबर में हो जाएगा y, ठीक है। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y बराबर 3 माइनस 2x, और इसको हम बनाएंगे बॉक्स। आपको पता है ऊपर x रहता है, नीचे y रहता है। यहाँ पे x के जगह पे आपको मान रखना पड़ेगा। चलिए हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। 0 और 2 का गुना कितना हो जाएगा, 0। 3 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 3, ठीक है। अगर यहाँ पर हम मान 2 ले लें, चलिए 2 लेते हैं, या 1 भी ले सकते हैं, 1 ही लीजिए ना। 1 लीजिएगा तो 2 और 1 का गुना 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, ठीक है। इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि x बराबर 0 पर, यानी कि इस समीकरण में x के जगह पे 0 रखना है। देखिए y का मान क्या आता है, तो y बराबर हो जाएगा 3 घटाओ 2 गुना x का मान तो लिए हैं आप 0, तो y हो जाएगा 3 घटाओ 0। तो 3 घटाओ 0 यानी कि कितना हो जाएगा, 3। यानी कि आपने जब 0 लिया था तो मान कितना आ गया, 3। x का मान 0 लिए हैं तो y का मान क्या आया है, 3। और इसको भी लिख सकते हैं x बराबर 1 पर, तो y बराबर हो जाएगा 3 घटाओ 2 गुना 1, तो 3 घटाओ 2 और 1 का गुना क्या हो जाएगा, 2। 3 में से 2 घटेगा तो 1, यानी कि आपने जब 1 लिया है x का मान, तो y का मान क्या आया है, 1, ठीक है। और इसी 2 पॉइंट को हमें ग्राफ पर बताना है। और आइए हम इसको भी ग्राफ यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ये हो जाएगा आपका y डैश होता है x, और ये क्या होता है x डैश, इसको बोलते हैं मूल बिंदु 0। ऊपर हो जाएगा 1 2 3 4, प्लस में होता है सब, इधर दाएं साइड प्लस में होता है 1 2 3 4 5, और इधर बाएं साइड माइनस में होता है -1 -2 -3, और नीचे होता है प्लस में, सॉरी माइनस में -1 -2। तो यहाँ पे देखिए 0 3 कहाँ है, तो 0, और ये हो गया आपका 3। इस पॉइंट को लिख लेंगे 0 3, इस बिंदु को। और ये 1 1, तो भाई 1 और 1 यहाँ पर है, x पर 1 कहाँ है, यहाँ पर, और y पर 1 कहाँ है, तो यहाँ पर। तो x पर 1 और y पर 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 1। और इसको हम क्या करेंगे, स्केल से मिलाएंगे। स्केल देखते हैं कहाँ है हमारा, चलिए स्केल मिल गया, और इसको हम मिला देंगे। एरो लगा दीजिए, तीर का सिंबल, और लिख लीजिए ये किसका है, तो 3 बराबर 2x प्लस वाई। चलिए इस पर लिख लेते हैं, जहाँ जगह मिले, 3 बराबर 2x प्लस वाई, ठीक है। और इसी को ग्राफ पेपर पे आपको बता रहे हैं। चलिए यहाँ पर पहले लाइन को ड्रॉ करेंगे तुरंत 1 सेकेंड में। ग्राफ में कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम बिंदु लेते हैं वही लेना होगा, आप कुछ भी बिंदु ले लीजिए। आपको पता है कि ऊपर y डैश होता है नीचे में, और इधर x डैश होता है। इसको मूल बिंदु 0 बोलते हैं। 1 2 3, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 और -4, नीचे होता है -1 -2 -1 -2, इधर भी होता है, आप इसको जानते हैं। तो आइए हम ग्राफ देख, हमें इसी पॉइंट को ग्राफ पर दर्शाना है। तो इस पर क्या लिखेंगे हम, 0 3, तो भाई 0 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, जो कि इसमें भी हम बता चुके हैं। 0 3 और 1 1 है, तो 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 1 1। और इस तरीके से स्केल लेंगे, और यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। ग्राफ आपका रेडी है। और ये जो ग्राफ है किसका है, तो 3 बराबर 2x प्लस वाई का है। तो इस पर लिख देंगे 3 बराबर 2x प्लस वाई। मुझे लगता है कि आप ग्राफ सीख चुके होंगे। अगर आप ग्राफ नहीं सीख चुके हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्राफ अच्छी तरीके से बना करके लिंक डाल देंगे हम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न देखिए, बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। तो आइए हम देख लेते हैं इसको अच्छी तरीके से। आप यहाँ पर सिर्फ एक बात ध्यान दीजिएगा, 2 14 से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं का समीकरण लिखना है हमें, 2 14। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2 14, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला वाला है x का मान होता है, और ये क्या होता है, y का मान होता है, ठीक है। फर्स्ट में x का मान होता है, उसके बाद y का मान।
हमें इसका समीकरण लिखना है। हम ऐसा समीकरण लिखेंगे कि x के जगह पे 2 रखने पर y का मान 14 आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं y बराबर 7x कर देते हैं। ठीक है, आप इसमें चेक कीजिए। तो x के जगह पर आप 2 लीजिए, तो 7 गुना 2, तो y का मान कितना आ गया? 14 आ गया। तो ये आपका एक हो गया, ये आपका क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। यही लिखना है हमें। ठीक है, लेकिन हम आपको और 2-4 बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि y बराबर हम यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 4x ले लेते हैं। चलिए 4x, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 4 2 रखना है ना x की जगह पर, तो 4 दूना 8, 8 में कितना जोड़ेंगे कि 14 हो जाएगा, तो 8 6 14। ये भी आपका एक समीकरण हो गया। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं ऐसे, 4x और y इधर आएगा तो माइनस में, और प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, या आप इस 2x भी ले सकते हैं, y बराबर 2x लीजिएगा, तो यहाँ पे x के जगह पे 2 रखना होगा, तो 2 दूना 4, तो 4 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 10, तब ना 14 होगा। तो ये भी आपका एक समीकरण हो गया। ठीक है, आपको एक लिखना है, हम 3-4 बता रहे हैं आपको कि अच्छे तरह से आप समझ जाएँ। चलिए एक और बताते हैं। जैसे कि y बराबर हम यहाँ पे लेंगे 6x, तो 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, और प्लस में कितना हो जाएगा 2। इसको आप अच्छी तरीके से समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। 6x, y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और 2 उधर जाएगा तो माइनस में, ये भी हो जाएगा आपका। चाहिए आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि इधर आ गया तो ये 0 हो गया। तो इसका समीकरण तो लिखा जा चुका है दूसरा का, कि y बराबर 7x, या y बराबर 4x प्लस 6, या y बराबर 2x प्लस 10, या y बराबर 6x प्लस 2। ठीक है, यानी कि 7 दूना 14, 4 दूना 8 6 14, 2 दूना 4 10 14, 14 दूनी 12, और कितना हो जाएगा ये तो 14। या आप y बराबर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 9x, तो 9 यानी कि 9 दूनी 18, 18 में से कितना घटेगा तो 14 बचेगा, तो -4। ये भी एक आपका समीकरण हो गया। आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने आपको 4 समीकरण बताए हैं, 5 6, जो कि ये क्वेश्चन 2 के लिए है। और इस तरीके से अनगिनत समीकरण लिखी जा सकती है, अपरिमित रूप से अनेक, यानी कितना भी आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा कितनी हो सकता है कि आप 2 लेंगे तो माना जाएगा 14, तो बहुत हैं। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 देख लीजिए, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत शॉर्ट और छोटा सा क्वेश्चन है, तुरंत अभी हल कर देंगे इसको। आपको थोड़ा सा इधर ध्यान देना है, 3y बराबर ax प्लस 7, जो कि कॉपी पे लिखने वाले हैं, और बिंदु कितने हैं 3 4। तीसरा में दिया था 3y बराबर ax प्लस 7, जो कि अभी हमने आपको बताया है, और बिंदु कितना दिया था, तो बिंदु दिया है 3 4। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो फर्स्ट में मान होता है x का, और ये दूसरा होता है ये किसका होता है y का। तो यहाँ पर सीधा आप ले लीजिए कि x बराबर 2 तथा y बराबर 4 लेने पर, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस समीकरण में मान रखेंगे 3, y के जगह पे कितना लेना है 4 लेना है, a x के जगह पे कितना लेना है 2 लेना है, प्लस में 7 है। हल कीजिए थोड़ा सा, चरती आई 12 बराबर 2 और 1 का गुना कितना हो जाएगा 2a, और प्लस में 7 12, 7 को इधर भेजेंगे तो माइनस में, ये हो जाएगा 2a। 12 में से 7 माइनस घटा देंगे तो 5 बराबर हो जाएगा 2a, और a बराबर कितना हो जाएगा, तो उधर 5 है, 2a और 2 जाएगा तो इधर बटा में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका a का मान हो गया। देखिए सॉरी, हमने गलत कर दिया है। गलत हमने यही किया है कि x के जगह पे क्या लेना था, तो 3 लेना था, और y के जगह पे 4 लेना था। तो यहाँ पे हमने x के जगह पे कितना ले लिया है 2 ले लिया है। कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर 2 होता तो उसके लिए ये राइट है। तो चलिए 3 नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका, 3y बराबर ax प्लस में 7 है, और बिंदु कितना दिया है 3 4 दिया है,
और अच्छी तरीके से आप समझिएगा इसको। एक्स बराबर कितना लेना है 3 और वाई बराबर कितना लेना है 4। तो 3 वाई के जगह पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। एक्स के जगह पे अब की बार गलत नहीं होगा 3 प्लस में 7। गलती नहीं किए थे, थोड़ा सा मिस्टेक के चलते लिखा गया था, उसके लिए भाई सॉरी। चलते हैं कितना हो जाएगा 12। 3 और 1 का गुना 3 है प्लस में 7 तो 12। 7 इधर आएगा तो माइनस में और ये हो जाएगा आपका 3 है। 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बराबर हो जाएगा 3 है। और इधर ए बराबर हो जाएगा 5, इसके बटा में आ जाता है 3। तो ए बराबर कितना आ गया 5/3। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न 4 है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपया, यानी कि 1 किलोमीटर जा रहा है तो कितना किराया दे रहा है 8 रुपया। और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया कितना है 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर और कुल किराया y रुपया है तो इसको रैखिक समीकरण में लिखिए और उसका आलेख खींचिए। देखिए यहाँ पर पिछले वाले पेज में दिया था, क्या दिया है देख लेते हैं। पहले किलोमीटर का किराया लिखेंगे, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया, ठीक है। और इधर दिया है प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5 रुपया। लिखेंगे प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया, ठीक है। थोड़ा सा मानना पड़ेगा, चलिए मान लेते हैं। माना 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 दिया है इसी में, तय की गई दूरी x। माना तय की गई दूरी x तथा कुल किराया y रुपया है, ठीक है। तो आगे देखेंगे इसको और इसको लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। थोड़ा सा यही एक लाइन आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे सीधे प्रथम किलोमीटर का किराया। 1 किलोमीटर पे कितना दे रहा है 8 रुपया। यहाँ पे देख लीजिए पहले किलोमीटर का किराया 8, तो ये तो लिखा गया। और इसमें जोड़ेंगे क्योंकि ये 1 ही किलोमीटर नहीं जा रहा है, ये और आगे जाएगा। जैसे कि अब लिखेंगे यहाँ पर प्रति किलोमीटर का किराया कितना है 5 रुपया प्रति किलोमीटर, यानी कि पूरा दूरी कितना है आपका, तो पूरा दूरी है आपका x और उसमें से 1 किलोमीटर घटा दीजिए तो अगला किलोमीटर का जो भी किराया होगा प्रति किलोमीटर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो कुल किराया क्या है आपका y। बस यही आपको थोड़ा सा समझना है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, ठीक है। और प्रति जितना किलोमीटर जा रहा है, यही हो गया आपका, जितना किलोमीटर जा रहा है उसका किराया कितना है 5 रुपया है, ठीक है। और दूरी कितनी है, टोटल दूरी कितनी है x, तो उसमें से तो 1 किलोमीटर ये माइनस करेंगे क्योंकि पहले किलोमीटर का किराया है। कुल किराया दोनों को, ये दोनों को जोड़ देंगे, कितने का बराबर हो जाएगा y के बराबर में। बस आपको यही एक ध्यान देना है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और प्रति किलोमीटर 5 और कुल दूरी में से घटा देना है और पूरा किराया लिख देना है। तो इसको हल करते हैं 8 प्लस 5 और x का गुना 5x, 5 और 1 का गुना 5 बराबर में क्या हो जाएगा y। तो ये हो जाएगा आपका, चलिए इसको अच्छे से सजा के लिखेंगे 5x, y को इधर लाएंगे तो माइनस में, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा प्लस में 3 और इधर क्या हो जाएगा 0। y को उधर ही रहना चाहिए था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिख लेते हैं, फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5x 8 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा प्लस में 3 बराबर y, ठीक है। या y को आप उस साइड भेज दीजिए माइनस में तो प्लस में आ जाएगा। या भी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं y बराबर 5x प्लस 3। हमें क्या करना है, इसका आलेख खींचना है ग्राफ। तो चलिए हम ग्राफ इसको खींचेंगे अभी तुरंत।
इसी पेज पर ग्राफ खींचते हैं। ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 और इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5, इधर -1 ये होता है, आपको पता है x डैश होता है और ये y डैश। इसको अब हम बॉक्स बना लेते हैं। चलिए यहीं पर बॉक्स बनाएंगे। ये x हो गया, ये इधर y हो गया। इसको ग्राफ पेपर पर भी बताएंगे अभी आपको। तो यहाँ पर अगर हम 1 ले लेते हैं, x के जगह पर 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। अगर हम 0 ले लें, 0 तो 0 लेंगे तो 0 और 5 का गुना 0 और 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि x बराबर क्या लेने पर, तो 1 लेने पर, 1 पर y बराबर हो जाएगा 5 गुने 1 + 3, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, यानी कि आपने 1 लिया है तो मान कितना आया है 8 आया है। ठीक है, और आपने एक बार 0 लिया है तो x बराबर 0 पर, तो y बराबर हो जाएगा 5 गुना 0 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 0 और 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि आपने 0 लिया है तो मान कितना आया है 3। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, यही पॉइंट है यहाँ पर 1 8 और 0 3। तो इसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे 1 8, 1 और 8 कितना हो जाएगा, तो 5 के बाद भाई देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा, इधर लाइन बनाना पड़ेगा, 6 के बाद 7 और ये हो जाएगा आपका 8। तो 1 8 यानी कि ये पॉइंट है, इसको हम ग्राफ पर बताने वाले हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। और 0 3 कितना हो जाएगा, तो 0 और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, 0 3 और इसको हम क्या करेंगे कि लिख देंगे थोड़ा सा इधर 1 8 और ये जो है 0 3 है, और इसको इस स्केल से हम क्या करेंगे कि मिला देंगे। और ये ग्राफ जो है हमारा बन के रेडी हो चुका है। कितना का ग्राफ है, तो लिख दीजिए y बराबर 5x + 3 का ग्राफ। चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं, इस ग्राफ को ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर ले चुके हैं, हमें क्या लेना है y बराबर 5x + 3। ठीक है, तो चलिए ग्राफ पेपर पे y बराबर 5x + 3 ले लिए हैं हम, और यहाँ पर क्या करेंगे कि चलिए ना यहीं पर ले लेते हैं, और यहाँ पर भी x वाला अक्ष बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपका y डैश, थोड़ा सा ऊपर है देख लीजिए y डैश, और ये हो गया x डैश। ये तो आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना हो गया 8 हो गया। नीचे तो हो जाएगा -1 और यहाँ -2 1 2 3 4, इधर -1 -2, इधर -3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या करना है कि चलिए इसको हम मान आपसे बता रहे हैं आपको, और अच्छे से समझिएगा आप। तो y बराबर 1 लेने पर क्या आ जाएगा 5 गुने 1 + 3, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, यानी कि आपने बॉक्स में क्या किया है x और y 1 रखा है मान, तो कितना आया है 8, और आपकी 0 ले लेते हैं। तो चलिए 0 लेंगे तो 5 गुना 0 + 3, तो 0 और 3 कितना हो जाएगा 3, तो यानी कि 0 लिए हैं तो कितना मान आया है 3, तो 1 8 1 और 8 ये पॉइंट है आपका 1 8। ठीक है, और 0 3 तो ये 0 और ये है 3, और इसको क्या करना है हमें मिला देना है ना। तो इस तरीके से हम मिला दिए हैं, और ये किसका ग्राफ है, तो y बराबर 5x + 3। तो इस तरीके से आपका हो चुका है, और ये सब ग्राफ पहले वाला का है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना सर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। आकृति 4.6 के लिए है ये सब समीकरण इस आकृति के लिए है, और 4.7 के लिए है इस आकृति।
हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर बताना है कि प्रत्येक आलेख के लिए कौन सा सही है। मैंने इस ग्राफ के लिए ये समीकरण सही है कि नहीं, सही होगा तो लिखेंगे सही है, नहीं होगा तो लिखेंगे गलत है। तो हमें देखना है चारों में से कौन सा सही है इस आलेख के लिए ये सब समीकरण, और ये भी समीकरण देखना है 4.7 के लिए कि कौन सा समीकरण सही है इस आलेख के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर y बराबर x, यानी कि पहला वाले को बताना है। तो देखिए ये सबसे पहले वाला जो है x होता है, ये y x है और ये y है, x है और ये y है, यानी कि इसमें x के जगह पर जो मान रखेंगे तो y का मान आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं -1, अगर x के जगह पे -1 रखेंगे, -1, तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान भी -1 आ गया। तो लिखेंगे कि y बराबर x इस समीकरण का हल मतलब नहीं है या इसका ग्राफ नहीं है। चलो आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है x प्लस वाई बराबर 0 है। तो यहाँ पर देखिए मान रखते हैं -1 और ये +1 रखेंगे तो 0 आ गया, 0 रखेंगे और ये 0 रखेंगे तो ये भी 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 1 रखते हैं, x के जगह पर 1, x के जगह पे 1 रखेंगे तो y का मान कितना जाएगा, y उधर जाएगा तो यहाँ प्लस में y ही कीजिए और या 0। अब अगर 1 को उधर भेजा जाए तो -1, यानी कि ये दो मानों के लिए सत्य हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने -1 और +1 रखा तो ये तो 0 आ गया, और 0 0 जब रखा तो ये भी 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ 1 रखे हैं तो -1 आ गया, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 0 इस आलेख के लिए सत्य है। क्या लिखेंगे, आलेख के लिए सत्य है या सही है, हो गया ये आपका। बाकी ये तीसरा वाला आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तीसरा वाला में दिया है y बराबर 2x। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा सही हो रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि 1 लेते हैं x के जगह, 2 गुना 1 लेते हैं माइनस में, तो y का मान कितना जाएगा, -2 आएगा, लेकिन 1 आना चाहिए। तो ये क्या है, ये आपका मतलब कि नहीं है। 4 नंबर वाला चेक कर लीजिए। 4 नंबर वाला में दिया है 2 + 3y बराबर 7x। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि चलिए मान देख लेते हैं इसमें, 0 0 वाला है, ट्राई कर लीजिए। तो 2 + 3 y के जगह पे 0, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है मान 2, ये तो 0 हो गया 0, और बराबर में 7x, तो x बराबर हो जाएगा 2/7, जो कि 0 नहीं आया, तो ये भी मतलब मान नहीं होगा इसका, ठीक है। तो अब देखेंगे सही कौन सा है, तो लिख देंगे यहाँ पर सही दूसरा वाला, लिखेंगे x प्लस वाई इस आलेख के सभी मानों को सत्यापित करता है और x प्लस वाई इस आलेख के लिए सत्य है। तो अब देखेंगे इस दूसरे वाले ग्राफ के लिए। चलिए दूसरा वाला ग्राफ देखते हैं। तो दूसरा वाला में देखिए दिया है y बराबर x+2, पहले वाले को चेक करेंगे, y बराबर x+2, मान देखिए रखते हैं इसमें, -1 रखने पर 3 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो x के जगह पे रखते हैं -1 + 2, तो y बराबर 3 आ जाना चाहिए। देखते हैं कि 3 तो आएगा नहीं भाई, ये हो जाएगा 1, जो कि 3 नहीं आया। तो ये पहला वाला जो है ये आलेख को निरूपित नहीं करता है, मतलब ये आलेख नहीं है, गलत है ये। दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला दिया है y बराबर x-2। चलिए इसमें से कोई मान एक ले लेते हैं। मान लीजिए कि 0 लेंगे तो देखेंगे कि y का मान 2 आना चाहिए, तो y बराबर x के जगह पे 0 लेंगे तो ये -2, 2 आना चाहिए, तो ये तो -2 आ गया, लेकिन 2 नहीं आया, नहीं आया ना 2, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी गलत है। तो आइए देखते हैं तीसरा वाला, y बराबर -x + 2, y बराबर -x + में 2,
तो यहाँ पर देखना है, चलिए कोई भी मान लेते हैं, देखते हैं कि आता है कि नहीं। चलिए पहले वाले को मान देखते हैं, जैसे कि -1 तो यहाँ पर y बराबर x के जगह पे -1 रखेंगे, तो यहाँ पर पहले से माइनस है, प्लस में 2, तो ये तो 1 + 2 जो कि 3 आ गया, ये इसके लिए सत्य है। अगर 0 रखेंगे, देखते हैं 0 तो 2 आ रहा है कि नहीं, तो y बराबर -0 + 2, तो ये आपका 2 भी आ गया, 3 पर भी सत्य, ये इसके लिए भी सत्य है, इसके लिए सत्य है। चलिए इस पॉइंट को चेक करते हैं, तो y बराबर -2 और प्लस में 2, ये कट के 0 आ गया। तो हम कहेंगे कि ये जो कौन सा है, हाँ तो दूसरा वाला नहीं, तीसरा वाला है ये, तीसरा y बराबर -x + 2, इस मतलब आलेख के लिए समीकरण ये सत्य है। चलिए 4 नंबर को चेक कर लेते हैं। 4 नंबर में दिया है x + 2y बराबर 6 है। हमें क्या करना है कि ये सभी मान को देखना है कि किसके लिए सत्य है। तो आइए देखते हैं कोई एक मान, चलिए हम यही ले लेते हैं 0, 2, तो x के जगह पर 0, 2, y के जगह पे ले लीजिए अब कितना 2, 6 आना चाहिए, तो देखते हैं कि 6 आ रहा है कि नहीं। 0 + 2 दूना 4 और ये 6, 4 6 ये बराबर नहीं है ना, तो ये 4 नंबर वाला भी गलत है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके समझिए, उम्मीद करता हूँ आप समझ जाएंगे। ऐसे भी इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि मतलब बताना है कि शुरू में भी आपको हम बता चुके हैं कि ये जो समीकरण है, इसमें से इस आलेख के लिए कौन सा समीकरण सत्य है, ठीक है। तो आप ये x का मान है, ये y का मान है, x का मान है, y का मान है, x का y का, आप x y का मान रख के देख सकते हैं और 0 आ जाना चाहिए। नहीं आएगा जिसके लिए तो वो मतलब नहीं होगा, तो ये इसके लिए सत्य है और ये वाला में है इसके लिए सत्य, तो इस पर सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक बल लगने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि अचर बल जो है 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए और पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो है हमें ज्ञात करना है इस आलेख से, जो कि ये 2 मात्रक है और एक 0 मात्रक है। तो आइए इसको हल करते हैं, इसका ग्राफ भी आपको बताएंगे और आप बताने के बाद आप समझ जाएंगे पूरे अच्छे तरीके से। तो देखिए इसका एक लैंग्वेज है, लिख लेना है हमें, लिखेंगे माना तय की गई दूरी x तथा किया गया कार्य y है और प्रश्नानुसार लिखेंगे y बराबर 5x, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे कि इसको अब हटाएंगे और हम इसका आलेख खींचेंगे। तो आलेख के लिए सबसे पहले इसमें हम बॉक्स बनाएंगे, x हो गया और ये y हो गया। तो देखिए यहाँ पर x के जगह पे आप कुछ रख लीजिए, जैसे कि 0 रखिए, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और 5 का गुना 0, 1 रखेंगे तो 1 और 5 का गुना 5 हो जाएगा। और हम इसको क्या करेंगे, यहीं पर इसका आलेख बना लेंगे। ये हो गया आपका y डैश x और ये x डैश 0, ऊपर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 -1, सॉरी 1 होता है इधर, प्लस में 1 2 3 4 और ये हो गया 5, इधर हो गया -1 -2 -1 -2। तो 0 0 कहाँ है, ये हो गया आपका पॉइंट 0 0, इसको मूल बिंदु बोलते हैं और ये 1 5 है, तो 1 और यहाँ पे हो गया
5 और इसको हम मिला देंगे इन्हीं दो पॉइंट को, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, और ये हमारा ग्राफ जो है किसका है, तो y बराबर कितना है 5x का। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में दिया था दो मात्रक और जीरो मात्रक। ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं। पहला में दिया है, पहला में दिया है दो मात्रक। तो दो मात्रक क्या है, दो मात्रक के लिए क्या करेंगे कि y बराबर 5 गुना x के जगह पे 2 रखेंगे, तो y का मान कितना जाएगा 5 गुना 10 मात्रक। ठीक है, और एक इसके अगला दूसरा वाला में दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो मात्रक। तो जीरो मात्रक के लिए भी वही चीज़ होगा, y बराबर 5x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 5 गुना जीरो, जीरो मात्रक के लिए जीरो, तो 5 जीरो का गुना कितना हो जाएगा जीरो, जीरो मात्रक। और इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आइए इसी चीज़ को ग्राफ पेपर पे समझ लेते हैं। थोड़ा सा लिखना है, मान लिया तय की गई दूरी x तथा किया गया कार्य y है, तो प्रश्नानुसार y बराबर कितना हो गया हमारा 5x, और y बराबर 5x हो गया। बॉक्स जो कि हम बना लेंगे, यहाँ पर x है और ये y है। जीरो लेने पर क्या आ रहा है, जीरो लेने पर जीरो आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम दो लेंगे, दो मात्रक, चलिए जो क्वेश्चन में बोल रहा था वही ले लेते हैं एक बार। तो दो लेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। और अब हमें क्या करना है कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5। तो देखिए ये तो आपका पॉइंट हो गया 0 0 और 2 10, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 10, 2 10। ठीक है, और आप क्या कीजिए कि इसको मिला लीजिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, और ये हो जाएगा आपका ग्राफ y बराबर 5x। ये y डैश होता है और ये होता है x डैश। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर था 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं हैं, दो छात्राएं हैं, यामिनी है, फातिमा है। ये दोनों मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान दिया है, और एक रैखिक समीकरण लिखना है और बताना है कि आप उनका अंशदान x y मान सकते हैं। ठीक है, और इसका आलेख भी खींचना है। तो चलिए मान लेते हैं। माना यामिनी लिखिए, देखिए दो है यामिनी और फातिमा, तो लिखेंगे माना यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान x रुपया तथा अगला कौन है फातिमा है, फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान कितना है y रुपया है। बस कुछ नहीं लिखना है, लिखना है यामिनी द्वारा दिया गया दान x है और फातिमा द्वारा दिया गया दान कितना है y रुपया है, और दोनों मिल करके, दोनों यानी कि यामिनी या प्लस में फातिमा, दोनों का दान मिला करके कितना रुपया हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों व्यक्तियों ने प्रधान 100 रुपया का अंशदान दिया। कितना रुपये का 100 रुपया, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 100। और इसी को क्या करना है हमें ग्राफ खींचना है। तो भाई सिंपल कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत ही इजी है ये। तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 100
वाई इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि इसका बॉक्स बना लेंगे और इधर एक्स हो जाएगा वाई, ऊपर में एक्स होता है नीचे वाई। आप इसमें मान रखिए कुछ, मान तो एक दूर से काम चलने वाला नहीं है। चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, अगर यहाँ पर हम मान लेंगे 0 ले लेते हैं, कितना 0 या 50 ले लीजिए। चलिए ना हम यहाँ पर मान 100 ले लेते हैं, वाई की जगह पे 100 लेंगे तो 100 में से 100 घटेगा तो क्या बचेगा 0, ठीक है। और एक बार हम यहाँ पर वाई का मान 0 ले लेते हैं, तो 0 लेंगे तो 100 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा 100 बचेगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे इसको, अभी ग्राफ इसका भी हल करेंगे तुरंत। चलिए हटाइए ना, स्केल से काम नहीं चलने वाला है। ये हो जाएगा वाई डैश, ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश। यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 नहीं लीजिए, यहाँ पे आप 20 का ले लीजिए, 20 4 6 8 10, और इधर भी आपको वही चीज़ ले लीजिए, 20 40 60 80 और यहाँ पर 100, ठीक है। इधर ले लीजिए -20 और नीचे भी ले लीजिए -20 -40, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए 0 100 लेना है, तो भाई 0 100 ये पॉइंट हो गया आपका 0 100। ग्राफ पेपर में भी बता रहे हैं आपको अभी तुरंत। और यहाँ पे कर रहे हैं 100 0, तो 100 0 ये हो जाएगा। और यहाँ से इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इस पॉइंट को लिखना पड़ेगा आपका 100 0, ठीक है। और ये समीकरण जो है किसका है, तो x + y = 100 का है, जो आपका ये रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसका लैंग्वेज में आप इसका लिखना चाहें तो ये आप लिख सकते हैं कि y = 100 लेने पर, तो आपने y बराबर जब 100 लिया है तो क्या आया है यहाँ पर x = 100 - 100, तो 100 में से 100 घटेगा तो 0, यानी कि x का मान आपका 0 कब आया, जब आपने y का मान क्या लिया 100 लिया, तो 0 100 ये हो गया एक। और एक यहाँ पर लेंगे y = 0 लेने पर, 0 लेने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर लिखेंगे ना, x बराबर लिखेंगे 100 - 0, तो 100 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा 100, यानी कि x का मान आपका 100 आया कब, जब y का मान आपने क्या लिया 0 लिया। हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 था। तो आगे इसको ग्राफ पे देख लेते हैं, इसके बाद 8 वाला प्रश्न जो कि आखिरी है उसको भी देखेंगे। चलिए समीकरण क्या था, यामिनी का x और फातिमा का y दोनों मिलकर के कितना 100 रुपया दिया था, ठीक है। और हमने यहाँ पर बॉक्स बना लिया, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका अगर हम 0 रखें तो y का मान क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अगर y का मान हम यहाँ पर y का मान 0 लेते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा 100। और यहाँ से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर आपको तो लाइन खींचना पड़ेगा, एक यहाँ पर खींच लीजिए, ये हो जाएगा आपका y डैश, और ये x डैश, 20 20 का अंतराल ले लीजिए, 20 40 60 80, और ये कितना हो जाएगा 100, और इधर ले लीजिए 20 40 60 80, और ये कितना होगा 100 हो गया। 0 100 लेना है तो 0 100 यहाँ पे हो जाएगा 0 100 100 0, तो ये हो जाएगा आपका 100 और 0, यहाँ से इसको मिला दीजिए और इधर लिख देंगे x + y = 100, ठीक है, जो कि ग्राफ आपका रेडी हो चुका है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये प्रश्न 8 है आखिरी, देख लीजिए। अमेरिका और कनाडा जैसे देश में तापमान जो है फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देश में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला समीकरण एक दिया है यहाँ पर, ठीक है। F = 9/5 C
प्लस में 32। यहाँ पे एक कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे 5 है। पहला वाला में कह रहा है कि सेल्सियस को x मानिए, x अक्ष, और फ़ारेनहाइट को क्या मानिए, y अक्ष, और रैखिक समीकरण का एक आलेख खींचिए। तो चलिए इसको हम पहले आलेख खींचते हैं। समीकरण को लिख लेंगे, f बराबर 9/5 c प्लस 32। तो लिखेंगे f बराबर 9/5 c प्लस में 32। चलिए इसको ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करवा देते हैं आपको। लाइन खींच लेते हैं, हो गया। ये हमारा होता है y, नीचे y डैश, x डैश, इसको लिखेंगे 0, और 8 का टेबल लेंगे अभी हम, या चलिए इसको हम थोड़ा सा मान निकाल लेते हैं इसमें। देखिए अब हमें क्या करना है, बॉक्स बना देना है। ये हो गया x, ये हो गया y। सेल्सियस को x मानना है और फ़ारेनहाइट को क्या मानना है, y। तो यहाँ पे c के जगह पे अब हम मान रखेंगे। चलिए c के जगह पे हम c यानी कि x, ठीक है, x यानी कि ऊपर वाला, तो c में हम 0 रखते हैं। तो c के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 और 9/5 का गुना कितना हो जाएगा, 0 रखेंगे तो ये सब मिल करके 0 और प्लस में 32, ठीक है। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं c बराबर 0 पर, तो यहाँ पे f बराबर हो जाएगा 9/5 गुने c के जगह पे 0 प्लस में 32। तो ये 0 और प्लस 32, तो f बराबर कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 32, 0 लेने पर 32, 0 लेने पर 32 आ गया। एक और मान लेना है हमें। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं c के जगह पर, c के जगह पर एक और मान लेंगे, -40 ले लेते हैं, ठीक है। c बराबर -40 पर, तो -40 लेंगे तो ये हो जाएगा f बराबर 9/5। c के जगह पे क्या लेना है, -40 प्लस में कितना है, 32। तो f बराबर हो जाएगा, कटा दीजिए, 5 8 है 40, और 8 9, 8 9 कितना हो जाएगा, -72, और प्लस में 32। तो f बराबर 72 में से 32 माइनस करेंगे तो -40, यानी कि हमने -40 जब मान लिया था तो मान कितना आ गया, -40, ठीक है। तो -40 लेने पर मान कितना आ जाएगा, -40। तो हमें क्या करना है, इसी को ग्राफ पर ड्रॉ कर देना है। तो आइए हम ड्रॉ करते हैं इसको। अब यहाँ पे टेबल लेंगे 8 का, 8 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 8 चौके 32, यहाँ पे हो जाएगा 40। नीचे हो जाएगा -8, -16, -24, -32, और ये हो जाएगा -40। इधर भी ले लीजिए, 8 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 8 चौके 32, यहाँ पर भी 8 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 8 चौके 32, 8 पन 40, जो कि इधर माइनस में होता है, ठीक है। यहाँ पे 0 32 देखेंगे, 0, और ये हो जाएगा हमारा 32, ठीक है। ये हो गया 0 32, ये पॉइंट। और यहाँ पे -40 40 देखना है, तो -40 कहाँ पर है, यहाँ पर है -40, और फिर -40 आना है, तो हम नीचे आ जाएंगे, -40, ये पॉइंट, -40, देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा -40 और इधर -40, तो ये हमारा हो गया ये पॉइंट। हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे -40 और -40, इसको हम क्या करेंगे कि अब मिला देंगे इन दोनों पॉइंट को, यहाँ से आप मिला दीजिए, और मिलाने के बाद इसको लिख लीजिए किसका समीकरण है, तो लिखेंगे यही, f बराबर 9/5 c प्लस में 32, जो कि ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये 8 का 1 था। आगे देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन को। देखिए पहला वाला तो ग्राफ हो चुका है, दूसरा कह रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सी है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो दूसरा वाले के लिए हम लिखेंगे, समीकरण यही रहेगा, f बराबर 9/5 c, और प्लस में क्या लिखेंगे, 32, ठीक है। और इधर क्या करना है हमें, तापमान c कितना है, 30 डिग्री है, तो हमें f का मान बताना है। c के जगह पे 30 लिखेंगे,
एफ बराबर 9/5 सी के जगह पे 30 और प्लस में 32 हल करते हैं। एफ का मान कितना आ रहा है, देखिए कटा दीजिए, 5 6 30 9 6 54 प्लस में 32। एफ बराबर दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 2 6 5 3 8 86। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा का। आगे देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्या करें, यदि तापमान एफ जो है 95 है तो सी का मान सेल्सियस का क्या मान होगा। तो समीकरण यही रहेगा, एफ बराबर 9/5 सी प्लस में 32। यहाँ पे क्या करना है, तीसरे वाले में एफ के जगह पे 95 करना है, 95 एफ के जगह पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 95 और हम देखेंगे कि सी कितना रहा है। तो 9/5 सी प्लस में 32, इसको हल करेंगे, लिखेंगे 95 बराबर 9/5 सी। 32 को इधर कीजिएगा तो कहाँ जाएगा, माइनस में चला जाएगा। चलिए लिखिए, सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, 95 32 इधर आएगा तो माइनस में बराबर 9/5 सी। तो 95 में से 32 को माइनस करेंगे तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 और 9 में से 3 घटेगा तो 6 बराबर 9/5 सी। घटा दीजिए, 9 7 63 और ये हो जाएगा 7 5 35, 35 बराबर सी, या सी बराबर कितना हो जाएगा 35। ये हो गया आपका आंसर तीसरा वाले का, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखेंगे इसके 4 वाले प्रश्न को। यहाँ पे 4 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 कह रहा है कि यदि तापमान 0 डिग्री सी है, सी यानी कि 0 है, तो एफ का मान क्या होगा। और फिर कह रहे हैं यदि एफ 0 है तो सी का मान क्या होगा। चलिए पहले तो हम सी को 0 लेना है हमें, तो आइए सी को 0 लेते हैं। यहीं पर यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण वही रहेगा, एफ बराबर 9/5 सी प्लस में 32 और ये है 4 नंबर का। एक बार हमें सी 0 लेना है, सी बराबर 0 पर, तो एफ बराबर हो जाएगा 9/5 सी के जगह पे 0 प्लस में 32। तो एफ बराबर जब 0 लेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 + 32, तो ये एफ कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी कि 0 पर कितना आया है एफ 32, सी 0 पर एफ कितना आ गया 32। लेकिन कह रहा है कि यदि एफ 0 होगा तो यहाँ पे लिखेंगे कि एफ 0, एफ बराबर 0 पर, तो 0 बराबर 9/5 सी प्लस में 32, 32 इधर आएगा तो माइनस में 9/5 सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे सी बराबर -32, 9/5 जब इधर जाएगा तो 5/9 उल्टा हो जाता है। तो सी का मान यहाँ पे आप देखिए हल करने पर क्या आएगा, देखिए इसको हल कीजिए, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 दूना 10 की 0 से लेकर 5 3 15 1 16 माइनस 160/9 सी। तो जब आप इसको हल कीजिएगा तो अब जो भी मान होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। माइनस में लिख लीजिए 17.8 डिग्री सी। ठीक है, और आगे हम देखते हैं इसके, यानी कि 4 के बाद में 5 नंबर। 5 नंबर कह रहे हैं क्या कोई भी ऐसा तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो समान है जो कि हमने आपको ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाया है -40। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर ये जो समीकरण है वही रहेगा, एफ बराबर 9/5 सी प्लस में 32 -40 लेते हैं सी के बराबर में। ठीक है, तो ये एफ बराबर हो जाएगा 9/5 सी के जगह पे -40 प्लस में 32, तो कटा दीजिए, 5 8 40 8 नामा -72 प्लस में 32, तो एफ बराबर हो जाएगा -40। तो सी जब -40 लिए हैं, सी जब -40 लिए हैं तो एफ का मान भी -40 आ गया। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यही हमें दिखाना था इस 5 में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।